जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ये यूनियन बजट 2021 में जो पेश किए गए, तो उसमें ट्रांसपोर्ट जगत से रिलेटेड एक केंद्र सरकार ने न्यू पॉलिसी लेके आई हुई है, वहाँ पर गाड़ियों को कबाड़ करने के लिए, यानी कि जिसको स्क्रैप पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जल्द ही स्क्रैप पॉलिसी इंडिया में लागू होने वाली है। और देखिए, स्क्रैप पॉलिसी आ भी गई इंडिया में। इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है आप में से बहुत सारे लोगों को कि हमारी गाड़ी है, उसकी एज अब कितनी रहेगी, कब उसको हमको स्क्रैप करवाना पड़ेगा, स्क्रैप पॉलिसी लागू कब से हो रही है। तो ऐसी ही आपको सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि अगर आपके पास भी एक 15 साल पुरानी गाड़ी है तो आज ये वीडियो आपको लास्ट तक पूरा जरूर देखना चाहिए, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि आपको बाद में कोई और वीडियो ना देखना पड़े। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हम करते हैं वीडियो पे 2000 लाइक थे, तो उम्मीद करते हैं जल्द से आप इसको पूरा जरूर कर देंगे। आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। यूनियन बजट 2021 में माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर संसद में खुद उन्होंने बताया कि हम एक वहाँ पर वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी लेकर आए हुए हैं। हालांकि मैं वो डिटेल में ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बारे में जो विधिवत जो नियमावली है, नोटिफिकेशन है, ये नियम कैसे काम करेंगे, इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो कि हमारा मंत्रालय है, वो 15 दिन बाद एक नया सर्कुलर और नोटिफिकेशन लाएगा। तब आपको डिटेल में सारी जानकारियां स्क्रैप पॉलिसी रिलेटेड मिल जाएंगी। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या ओवरव्यू निकल के आया है इस पॉलिसी से। देखिए, यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप में ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। फर्स्ट मैं कमर्शियल के बारे में बताऊँगा, कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में, दूसरा प्राइवेट, और तीसरा दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2021 को, उसमें खुद मंत्री जी ने ये बातें उठाई हुई हैं और ये इस बात पर चर्चा बहुत पहले से ही हो रही थी। लेकिन अभी ये जो मसौदा है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर विधिवत नियम कानून बनाएगा और ऑल ओवर इंडिया में स्क्रैप पॉलिसी लागू करेगा। ये जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की, यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय माननीय नितिन गडकरी जी के परिवहन मंत्रालय जो कि मंत्री हैं, तो उनके सानिध्य में ये बात आई हुई। उन्होंने बताया है, सबसे पहले मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी है ये फिलहाल इस ईयर लागू नहीं होगी। जी हां, ये पॉलिसी जहां तक हमारे न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से इंडिया में इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, ये पहला डाउट था। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या स्क्रैप पॉलिसी इसी ईयर में आएगी, तो इस ईयर में ये नहीं आने वाली है, 1 अप्रैल 2022। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी गाड़ियों की एज कितनी रहेगी स्क्रैप करने के लिए। देखिए, स्क्रैप पॉलिसी का मतलब होता है गाड़ियों को कबाड़ करने की एक प्रक्रिया। भारत सरकार का मकसद ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने स्क्रैप पॉलिसी लाया क्यों। स्क्रैप पॉलिसी इसलिए लाया है कि ड्यू टू एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाना ज़रूरी था, ऐसा वहाँ पर बताया गया है। तो पर्यावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है पुरानी गाड़ियों के, तो ऐसी ही गाड़ियों को रोकने के लिए कि वो सड़कों पर ना दौड़े, फ्यूचर में इन गाड़ियों को कबाड़ किया जाए। तो कबाड़ करने की जो प्रक्रिया थी, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया आप बोल सकते हैं, वो इसके ऊपर नियम पहले से ही, चर्चा तो काफ़ी पहले से थी लेकिन वो लागू नहीं किया गया था, तो अब लागू हो जाएगा वो। यह नियम कहता है, यानी कि गाड़ियों को कबाड़ करने के लिए सीधा सीधा इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन हो रहा था इतना ज़्यादा, तो उसी को रोकने के लिए ये पॉलिसी लाई हुई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो उन्होंने, माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हैं, उन्होंने बताया कि जो आपके पास एक कमर्शियल गाड़ी है, तो कमर्शियल गाड़ी की एज निर्धारित कर दी गई है 15 साल। जी हाँ, 15 साल के बाद आप कमर्शियल गाड़ियों को फिर से री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। री रजिस्ट्रेशन 15 साल पुरानी गाड़ियों का बैन हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आप दिल्ली एनसीआर के अलावा सभी गाड़ियों को अपने 15+5 का रूल चलता है ऑल ओवर इंडिया में, एक्सेप्ट दिल्ली एनसीआर एंड अदर फ्यू स्टेट्स। तो उसको छोड़कर आप समझ लीजिए कि 15+5 जो 15+5 रूल है वो ही लागू है। लेकिन अब 5 वाला जो रूल है लास्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने का, वो बंद हो जाएगा कमर्शियल गाड़ियों के लिए। 15 साल के बाद आप उसको सड़क पर नहीं दौड़ा सकते हैं, आरटीओ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा और उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। स्क्रैप करने का मतलब है आपको उसको डिस्ट्रॉय करवाना होगा, कबाड़ करवाना होगा। समझ पा रहे हैं आप? 15 साल कमर्शियल गाड़ियों की एज निर्धारित कर दी गई है। उसी के अलावा
मैं आपको बात करूं तो प्राइवेट गाड़ियों की जो एज निर्धारित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा वो रखी गई है 20 ईयर्स। जी हाँ, 20 ईयर्स अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आप उसको फिर से रोड पर नहीं चला सकते हैं। 20 साल प्राइवेट गाड़ी, यानी कि 15+5 का जो रूल है वो प्राइवेट गाड़ियों में तो लागू होगा लेकिन कमर्शियल गाड़ियों में लागू नहीं होगा। समझ पा रहे हैं हम? 20 ईयर्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। प्राइवेट का मतलब क्या है अभी ये मैं आपको बता दूं, दोनों में एग्जांपल देकर बताता हूं तो अच्छे से आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए, प्राइवेट गाड़ियां वो गाड़ियां हैं जैसे कि नॉन ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए जो यूज हो रही हैं, जैसे कि आपकी खुद की मोटरसाइकिल हो गई, खुद की कार हो गई कोई, तो ऐसी चीजें जो नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के अंतर्गत यूज में आती हैं वो सभी प्राइवेट गाड़ियां हैं, उसकी एज 20 साल रहेगी। कमर्शियल गाड़ियां वो गाड़ियां हैं जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं आपके लिए, तो कमर्शियल गाड़ियों में हमारी जो आती है सबसे पहले ट्रक्स हैं, जो बसेस होती हैं, और उसके अलावा आपकी ऑटो है, टैक्सी है, रिक्शाज हैं। तो जो भी येलो नंबर प्लेटेड की गाड़ियां रहेंगी, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो ट्रांसपोर्ट जगत से रिलेटेड हैं। समझ पा रहे हैं आप? ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट दो चीज़ें होती हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए, ट्रांसपोर्ट कमर्शियल। तो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जो गाड़ियाँ यूज होती हैं उनकी एज 15 साल निर्धारित कर दी गई है। 15 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, आपको उसको कबाड़ करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हो गई बात कमर्शियल गाड़ियों की एज की और प्राइवेट गाड़ियों की एज की। उसके अलावा दिल्ली एनसीआर के लिए भी एक चीज़ बताना चाहूँगा। दिल्ली एनसीआर में देखिए, अभी वहाँ पर जो नियम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के आदेशानुसार मैं आपको बताऊं तो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां आप दिल्ली एनसीआर में नहीं चला सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर भी यही नियम लागू होंगे। 15 साल के बाद आपको कमर्शियल गाड़ियाँ को स्क्रैप करना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट गाड़ी है तो 20 साल, कमर्शियल गाड़ी है तो 15 साल, वहाँ पर भी नियम है। लेकिन 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ जो है, मान लीजिए जो कमर्शियल है, तो उसकी एज क्या रहेगी? उसकी भी एज 15 साल रहेगी। जी हाँ, अब 5 साल अब उसको अपने गैराज की शोभा, घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। हालांकि दिल्ली में तो आपको पता ही है 10 साल पुरानी अब डीजल गाड़ियाँ चला नहीं सकते हैं, तो या तो आप 5 साल के लिए उसको कहीं पर बेच सकते हैं आउटसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर, तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप उसको घर पर ही रख सकते हैं 5 साल और उसके बाद उसको स्क्रैप कर सकते हैं। प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, तो 15 तो अलाउ ही है दिल्ली में, उसके बाद 5 साल बाद आप उसको स्क्रैप करवा सकते हैं। तो ये हो गई प्रक्रिया जो दिल्ली एनसीआर के लिए है। तो तीनों पॉइंट उन्होंने आपको बताया। अब उसके बाद हम आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने एक ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि सबसे पहले जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा, यानी कि उनको कबाड़ किया जाएगा, उन्हीं को डिस्ट्रॉय पहले किया जाएगा। जो 15 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल सरकारी गाड़ियां हैं और प्राइवेट गाड़ियां भी 20 साल पुरानी हैं, तो सरकार खुद से पहले शुरुआत करेगी, उसके बाद ये पब्लिक के लिए लगाया जाएगा नियम। उसके अलावा एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी आई हुई है ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब हिंदी में होता है कि ऐच्छिक, यानी कि स्वैच्छिक तरीके से, यानी कि इसको बाध्य नहीं किया जा रहा है फिलहाल के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो इनडायरेक्ट ये सरकार बोल रही है, लेकिन उसका पर्पज़ यही है। वो एक दिन ये लागू ही नियम जब से होगा आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पर ये आपकी वॉलंटरी नहीं रह जाएगा, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें वॉलंटरी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि स्वैच्छिक तरीके से, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा गाड़ियों को कबाड़ करने के लिए। तो ये चीज़ तो आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप दबाव नहीं भी डाल रहे हैं, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जब होगा ही नहीं 15 साल बाद, तो फिर आदमी उसको रख कर ही क्या करेगा? उसको जब रोड पे वो नहीं चला सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि इस तरीके से सरकार ने न्यू स्क्रैप पॉलिसी संसद में बजट में पेश कर दिया है। तो इसके ऊपर जल्द ही अध्यादेश, नियम, कानून ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जब लेकर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा, तो मैं आपको वीडियो में पूरा जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये स्क्रैप पॉलिसी है इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। जी हाँ, तो बेनिफिट क्या होगा? सरकार ने फिलहाल जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी, तो उन्होंने बताया है कि जब अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएंगे तो उसमें आप नई गाड़ी अगर लेने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ छूट भी दी जाएगी। तो ये काफ़ी जानने योग्य विषय है। देखते हैं इसके ऊपर जब नियम आता है तो इसके ऊपर क्या केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या ये नियम लागू करती है कि नई गाड़ियों को लेने के लिए कुछ छूट दी जाएगी जिन्होंने अपनी गाड़ी को स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैप करवाया है। तो यही था नियम कि क्या ये नियम आया है। इसके बारे में डिटेल सर्कुलर और नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड करूंगा। फिलहाल अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आता है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप। इंस्टाग्राम भी ओपन है, जाकर उसको
फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। कोई भी अपने क्वेश्चन हो ट्रांसपोर्ट जगह से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट, फिटनेस से संबंध में, तो जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। फेसबुक ट्विटर पर भी सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्कशन में प्रोवाइडेड हैं। ट्विटर पर मैं आपके जो क्वायरीज होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मंत्रालय तक पहुंचा रहा हूं, तो आइए वहां पर बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेकर आइए, अपना प्रॉब्लम लिखिए, उसके बाद 3 ट्विटर हैंडल्स को टैग कर दीजिएगा, मोर्थ इंडिया को, उसके बाद अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, उसके बाद टेक्निकल आलोक जी को। तो @ लगाकर तीनों हैंडल टैग करके अपनी प्रॉब्लम को ट्वीट कर दीजिए। आपके जो प्रॉब्लम होगी वो जल्द से जल्द मैं सॉर्ट आउट करवाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जो भी है, मैं आपको सभी चीज़ों का वहाँ पर लिंक जो है सोशल मीडिया को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाकर फॉलो करिए, मुझसे बात करिए जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, अच्छे कमेंट्स जो होते हैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। और तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, अभी नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।